नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 2021 के जितने भी पेपर हुए हैं उनके सभी क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए थे। तो आज का वीडियो पार्ट नंबर शायद 7 रहने वाला है। इससे पहले भी कुछ पार्ट्स हो चुके हैं वीडियो के, तो आप लोग वो वाले भी देख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो रिपीट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। और आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि उस भाग को ज्ञात कीजिए जिसमें कोई गलती है। यदि कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन को चुनें। तो देखिए, सबसे पहले वाक्य को पढ़ना है आपको। तो वाक्य में क्या लिखा है? झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। तो ये आपके सामने एक वाक्य लिखा है। अब इसमें आपको गलती ढूंढनी है कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो जब आप इस वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या लग रहा है इसमें, झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है। यानी कि यहाँ पे जो उसका वर्ड है, उसका, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था? उसकी होना चाहिए था। यानी कि क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं? इसमें क्या गलत है? तो इसमें गलत है उसका आदत, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है उसका आदत बन गई है। तो ये चीज़ है ना, ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि गलत पार्ट कौन सा है इसमें? गलत पार्ट है ऑप्शन नंबर 2 इसका, ठीक है। देखिए, अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, जो सही वर्तनी होती है इसका बेसिकली क्या यूज़ रहता है? सबसे पहले तो जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर जो लोग हिंदी कम लिख पाते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ चेक करी जाती है कि आप लोग जैसे हिंदी का मतलब इसमें हिंदी एसएससी जीडी में जैसे पूछी जा रही है तो आपको हिंदी तो आनी चाहिए। तो उसी प्रकार से आपसे यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है अस्तित्व। तो अस्तित्व को कैसे लिखेंगे हम सही तरीके से हिंदी में, तो उसको हमें सही देखना है। तो देखिए, अस्तित्व कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो अस्तित्व कैसे लिखा जाता है? अस्तित्व, यानी कि जो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा वाला है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आ बड़ा कर दिया है तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद जो अपना थर्ड ऑप्शन बचता है, थर्ड ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो थर्ड है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है अस्तित्व, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो किस वजह से गलत हुआ है? क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अपना सही उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक पर एक होना, सेकंड ऑप्शन है एक तरकस के तीर होना, तीसरा ऑप्शन है एक ढेले से 2 चिड़ियाँ मारना और फोर्थ ऑप्शन है एक थैली के चट्टे बट्टे होना। तो देखिए, जो हमारे सामने एक मुहावरा क्या दिया गया है, एक काम से दोहरा लाभ, यानी कि कोई आप लोगों ने एक काम किया और उससे आपको डबल लाभ हो गया, डबल लाभ हो गया, डबल प्रॉफिट हो गया। तो उसका मतलब होगा, यानी कि एक आपने कोई पत्थर लिया, उससे आपने 2 चिड़ियों को मार दिया, ठीक है। एक तीर से 2 शिकार, इसको ये भी आप लोग कह सकते हैं। एक तीर से 2 निशाने, ये भी कहा जा सकता है इसको। तो कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, एक ही बात है, एक तीर से 2 शिकार या फिर एक ढेले से 2 चिड़ियों को मारना। तो ये सभी क्या चीज़ें हैं? एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। तो ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले रिक्त स्थान में क्या दिया गया है? उसने अपने विवाह के, क्या कह रहे हैं? उसने अपने विवाह के बीच में आपको खाली स्थान दिया गया है, मैं पार्टी दी, यानी कि उसने अपने विवाह के। अब ऑप्शन रख के चेक करेंगे, अवसर में
लिए में और उपलक्ष्य में या फिर समय में। देखिए अब यहाँ पे हमने जैसे ऑप्शन रखा पहला वाला, क्या रखा, उसने अपने विवाह के अवसर में पार्टी दी, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही तो लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको अभी आप लोग छोड़ सकते हो या फिर क्रॉस कर सकते हो। लेकिन अगर हम सेकंड ऑप्शन उठाएंगे यहाँ पे उसने अपने विवाह के लिए में पार्टी दी, तो लिए तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो 100% लिए वाला तो ऑप्शन जो है ना गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन उठाएंगे यहाँ पे, तो हमने देखा थर्ड ऑप्शन क्या है, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में, तो उपलक्ष्य यहाँ पे बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है, तो उपलक्ष्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में क्या दी, पार्टी दी, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 वर्षों में होने वाली, इसको क्या कह रहे हैं, 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे आपके सामने रेखांकित वाक्यांश क्या है, 3 वर्षों में होने वाली, इसके लिए आपको एक शब्द का चयन करना है, तो एक शब्द का चयन क्या होगा, मासिक, त्रैवार्षिक या फिर वार्षिक या फिर अर्धवार्षिक। अब यहाँ पे जो मासिक होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1 महीने के अंदर, 1 महीना, तो मासिक का मतलब क्या हो गया, 1 महीना। उसके बाद अगर आप देखेंगे वार्षिक, तो वार्षिक में क्या होगा, 12 महीने, ठीक है, 12 महीने या फिर 1 साल, तो 1 साल या फिर 12 महीने या फिर 1 वर्ष। अगर आप अर्धवार्षिक देखेंगे तो 6 महीने हो जाएंगे अर्धवार्षिक में, और आधी साल हो जाएगी, आधा वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें 3 साल, तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 साल के लिए हो जाएगा त्रैवार्षिक, यानी कि त्रय माने हो जाएगा 3, और वार्षिक में मतलब क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, त्रैवार्षिक। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि त्रैवार्षिक। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, इसमें आपसे बोला जा रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सबसे पहले आपको जो वाक्य दिया गया है उसको पढ़ना है और उसको ऑप्शंस को रख करके चेक करना है। देखिए वाक्य में आपसे कहा जा रहा है कि सेवा भाव से करनी चाहिए। अब कौन से भाव से सेवा करनी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्वार्थ से करनी चाहिए, स्वार्थ भाव से कोई सेवा करता है, ये गलत चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे निस्वार्थ, तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सही है कि सेवा किस भाव से करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो सेवा किस भाव से करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पे आपको एक मुहावरा दिया गया है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि हुक्का पानी बंद करना। तो हुक्का पानी बंद करने का मतलब क्या होता है, पहला ऑप्शन है जाति से निकालना, सेकंड ऑप्शन है चकित करना, थर्ड ऑप्शन है हुक्का पीना और फोर्थ ऑप्शन है डर जाना। तो देखिए हुक्का पानी बंद करने का मतलब होता है अपनी जाति से निकाल देना। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कोई गलत काम कर दिया है और वो पंचायत में उसकी किसी ने कर दी है शिकायत, तो पंचायत के जो सरपंच होते हैं, पंच व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा एक फैसला किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि इस व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, यानी कि उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, जाति से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हुक्का पानी बंद करना है इसका मतलब क्या हो जाएगा, जाति से बाहर निकालना, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, इसमें कह रहे हैं निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। देखिए आपको एक वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए उचित शब्द चयन करना है। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले को क्या कहते हैं, तो भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले को क्या कहते हैं, भक्त वत्सल कहा जाता है, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा में। तो हिंदी कुछ ज़्यादा आपकी टफ नहीं आती है, इसमें केवल आपके टफ क्या होते हैं, जब आप इसके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द
और मुहावरे, इन चीज़ों को जब आप पढ़ते नहीं हो, याद नहीं करते हो, तो आपको ये चीज़ें नंबर आपके कटवा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें आपसे वाक्य में कहा क्या जा रहा है, वाक्य में बोल रहे हैं अब भारत में भी गगनचुंबी यानी कि आकाश को चूमने वाली का निर्माण होने लगा है। यानी कि किसका निर्माण हो रहा है, भुवनों का, भवा का, भवनों का या फिर भावन का। तो देखिए अब आपको भवन यहाँ पे लिखना है, तो भवनों का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि भारत में भी गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा है। तो ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, अपना ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसमें आपको एक शब्द बताना है जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे क्या कहते हैं। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पहला स्वतंत्र, सेकंड ऑप्शन है स्वावलंबी, थर्ड ऑप्शन है पराधीन और फोर्थ ऑप्शन है परावलंबी। देखिए जो अपना काम होता है, जो स्वयं जो जिसके मतलब जो व्यक्ति सब काम अपने भरोसे करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वावलंबी। यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वावलंबी। तो एक वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, आपके लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे, हमने आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि आपके 2021 में पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप लोग जो है ना क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करते जाइए। तो ये वीडियो आज की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।